हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2। 7.2 क्या है? सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए ट्रायंगल। सबसे पहले देखिए, ट्रायंगल में क्या होता है? हमारे पास 3 साइड्स होती है, 3 एंगल्स होते हैं और 3 वर्टेक्स होते हैं। तो थ्योरम 7.2 क्या है? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। देखिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है? जिनमें 2 साइड और 2 एंगल इक्वल होते हैं। जो 2 साइड इक्वल होते हैं उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। मीन्स इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल और इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल। तो देखिए, सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है विद ए बी इक्वल टू ए सी। अब हमें प्रूव क्या करना है कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी के होगा। तो सबसे पहले मैं एक कंस्ट्रक्शन करती हूँ। मैं एक एंगल ए का एक बाइसेक्टर ड्रॉ करती हूँ डी, ठीक है, जो बी सी को इंटरसेक्ट करता है, बी सी पे मीट करता है। अब इस ट्रायंगल में बी ए डी और ए डी सी में, इसमें देखिए सबसे पहले क्या है हमारे पास? ए बी इक्वल टू ए सी है। क्यों? क्योंकि हमें गिवन है। उसके बाद जो है ए डी इक्वल टू ए डी, ये तो कॉमन है। और एंगल बी ए डी इज इक्वल टू डी ए सी, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। क्यों है? क्योंकि डी जो है बाइसेक्टर है एंगल ए का। तो यहाँ से साइड रूल से ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं ये कोंग्रुएंट होगी तो बाई सी पी सी टी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कोंग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास? एंगल ए बी डी मीन्स एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी के आ गया। इसके बाद इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है। मीन्स अगर 2 एंगल इक्वल हों किसी ट्रायंगल के, तो उसकी दोनों साइड्स भी इक्वल होंगी। यानी कि द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। मीन्स इक्वल एंगल के जो अपोजिट में जो साइड होंगी वो दोनों भी आपस में इक्वल होंगी। ये हमारे थ्योरम है 7.3। अब उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है विद ए बी इक्वल टू ए सी। तो मैंने एक ट्रायंगल बना दी ए बी सी और उसमें ए बी इक्वल टू ए सी ले लिया। उसके बाद इसने बोला है कि एंगल बी और एंगल सी का जो बाइसेक्टर है वो ओ पे मीट करता है। तो बी ओ हो गया एंगल बी का बाइसेक्टर और सी ओ हो गया एंगल सी का बाइसेक्टर। उसके बाद इसने हमें क्या प्रूफ करना है? तो सबसे पहले तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो ओ बी है वो ओ सी के इक्वल होगी। तो उसके लिए देखिए हमें क्या गिवन है? ए बी इक्वल टू ए सी तो गिवन है, ठीक है। उसके बाद मैं ए ओ को ज्वाइन कर देती हूँ, ठीक है। ए ओ को ज्वाइन करने के बाद देखिए यहाँ से अब हमारे पास देखिए ए बी इक्वल टू ए सी है। तो इसके अपोजिट एंगल कौन से होंगे? ये कंप्लीट एंगल और ये कंप्लीट एंगल, ये दोनों भी इक्वल होंगे। मीन्स एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। मीन्स इन दोनों के हाफ भी जो क्या होंगे? इक्वल होंगे। मीन्स हाफ ऑफ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए बी सी। अब हाफ क्या है इसका? ये वाला और ये वाला, ये भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ओ बी ए इज इक्वल टू ओ सी ए के आ गया यहाँ से एंगल, ठीक है। अब ए बी ओ और ए सी ओ ट्रायंगल में देखिए ये एंगल इसके इक्वल है। तो अब इन दोनों ट्रायंगल में देखिए ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। ये साइड इसके इक्वल है और ए ओ इज इक्वल टू ए कॉमन साइड है। तो यहाँ से ए बी ओ ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट होगी? ए सी ओ की। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया? सी पी सी टी से बी ओ इज इक्वल टू ओ सी। क्लियर है? अब नेक्स्ट में हमें क्या प्रूव करना था? एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल सी ए ओ। देखिए अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट जो हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? बी ए ओ इज इक्वल टू सी ए ओ। ये दोनों इक्वल आ गए सी पी सी टी से। अब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। मीन्स जो ए ओ है वो बाइसेक्ट करता है एंगल ए को, ठीक है। उसके बाद सेकंड सम में हमें क्या गिवन था? हमें ये फिगर गिवन थी। सेकंड सम में हमें दे रखा था कि ए डी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी का। देखिए ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मीन्स बी डी इक्वल टू डी सी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें प्रूव करना है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो यहाँ से देखिए ए बी डी और ए डी सी में, क्लियर, ए डी इक्वल टू ए डी क्यों है? कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। उसके बाद ये वाला एंगल इज इक्वल टू इस एंगल के है। क्यों है? दोनों 90 डिग्री के हैं। और बी डी इक्वल टू डी सी है क्योंकि ए डी क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी का। तो दोनों ट्रायंगल क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट हो गई एस से एस रूल से। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। सी पी सी टी से क्या आ गया? ए बी इक्वल टू ए सी आ गया हमारे पास। अब जब ए बी इक्वल टू ए सी है तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है।
अब थर्ड क्वेश्चन में देखिए, थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था, थर्ड क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि ए बी सी जो है ये फिगर दे रखी थी। ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। आइसोसेलेस है मीन्स ए बी इक्वल टू ए सी है, ठीक है। और बी ई और सी एफ क्या है, इसके एल्टीट्यूड है। अब हमें प्रूव करना है कि बी ई और सी एफ इक्वल होंगे। तो देखिए अब ट्रायंगल लेंगे हम ए एफ सी, मीन्स ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल, हम ये दो ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखिए ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। ए बी इक्वल टू ए सी के है, क्यों, क्योंकि गिवन है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। उसके बाद एंगल ए इक्वल टू एंगल ए है, कॉमन है। तो यहाँ से एंगल साइड एंगल रूल से ये क्या हो जाएगी, दोनों ट्रायंगल कोंगुरेंट होगी। तो बी एफ इजिकल बी ई इजिकल टू सी एफ आ जाएगा, कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कोंगुरेंट ट्रायंगल। फिर उसके बाद फोर्थ सम में हमें दे रखा है कि सेम यही फिगर बनेगी। फोर्थ सम में हमें दे रखा है ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें बी ई और सी एफ एल्टीट्यूड हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ए बी ई जो है ए बी ई ए एफ सी के इक्वल प्रूव करना है। देखिए सबसे इसमें दे रखा है कि जो एल्टीट्यूड है वो इक्वल है, यानी कि बी इज इक्वल टू सी एफ है। तो इन दोनों ट्रायंगल में देखिए एंगल ए और ए तो कॉमन है। उसके बाद बी इज इक्वल टू सी एफ हमें गिवन है। उसके बाद ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। तो यहाँ से ये दोनों ट्रायंगल क्या आ जाएंगी, कोंगुरेंट। किससे, बाय एंगल साइड एंगल रूल से। क्लियर है। अब ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हैं तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे। तो यहाँ से ए बी इक्वल टू ए सी हो गया बाई सी पी सी टी। अब ये ए बी इक्वल टू ए सी है तो ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर है। उसके बाद फिफ्थ सम में हमें दे रखा है कि ए बी सी और बी डी सी दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिनमें ए बी तो ए सी के इक्वल है और बी डी जो है वो डी सी के इक्वल है, ठीक है। अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये वाला जो पूरा एंगल है ये इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्शन करती हूँ, मैं ए डी को ज्वाइन कर देती हूँ, ठीक है। अब देखिए ए डी सी इस ट्रायंगल में और ए बी सी इस ट्रायंगल में ए बी इक्वल टू ए सी है, गिवन है। बी डी इक्वल टू डी सी है, गिवन है। और ए डी इक्वल टू ए डी क्या हो जाएगा, कॉमन है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कोंगुरेंट बाय एस 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 रूल। अब ये दोनों ट्रायंगल कोंगुरेंट हैं तो ये बाय सी पी सी टी ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें ये फिगर दे रखी है और कह रखा कि ए बी सी जो है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। फिर हमने ए डी को जो है प्रोड्यूस किया है सच दैट ए बी जो है वो ए डी के इक्वल है। मीन्स ये दोनों तो आपस में इक्वल थे क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल थी। अब ए बी भी ए डी के इक्वल है, मीन्स ए डी जो है वो ए सी के, ये तीनों इक्वल हो गए। ए बी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू ए सी। क्लियर है। अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। क्लियर है। अब देखिए ए बी सी ट्रायंगल में हमारे पास क्या है, ये दोनों इक्वल साइड्स हैं। तो यहाँ से ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल आ जाएंगे, मीन्स एंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए सी बी, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन 1 होगी। इसी तरह से इस एंगल में, इस ट्रायंगल में ए सी डी ट्रायंगल में क्या आ जाएगा, ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल आ जाएगा, मीन्स ए सी डी इज इक्वल टू ए डी सी। ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब जो कंप्लीट ट्रायंगल है ए बी डी, ये जो बी सी डी जो ट्रायंगल है पूरी, देखिए इस ट्रायंगल में क्या होगा, हमारे पास एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री आएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। ये बी सी बी डी आएगा, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी यहाँ पे। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन का अगर हम यूज़ करें यहाँ पे, देखिए इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, डी बी सी एंगल है। ये जो डी बी सी ये वाला एंगल है इसको मैं ए बी सी भी लिख सकती हूँ। उसी टाइप से जो हमारा बी डी सी एंगल है इसको भी मैं ए डी सी भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पर इन दोनों को, इसको और इसको यही लिखा है, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो एंगल है फर्स्ट इक्वेशन इससे किसके इक्वल था, ए सी बी के इक्वल था। ये वाला जो एंगल है सेकंड इक्वेशन जो हमारी ये है किसके इक्वल है, ए सी डी के इक्वल है, ठीक है। और बी सी डी को मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ देखिए बी सी डी ये कंप्लीट एंगल है, इसको मैं ए सी बी और ए सी डी का सम लिख सकती हूँ, यानी कि ये वाला एंगल प्लस में ये वाला एंगल,
यही मैंने यहाँ पे लिखा। अब देखिए यहाँ पे 2ACB प्लस 2ACD आ गया, 2 कॉमन आ जाएगा, ACB प्लस ACD। अब आप देखेंगे कि ACB और यहाँ था हमारा ABC और ये D, तो ACB मीन्स ये वाला एंगल प्लस में ACD मीन्स ये वाला एंगल, तो ये दोनों वाले एंगल मिलके क्या बनाएंगे BCD। तो ये आ गया एंगल BCD और 2 ये डिवाइड में चला जाएगा, तो ये 90 डिग्री का आ गया। यही हमें प्रूव करना था। क्लियर है। उसके बाद 7th सम है हमारा। 7th सम में हमें क्या दे रखा है कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल A जो है 90 डिग्री का है और AB इज इक्वल टू AC है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल B और एंगल C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखिए AB इक्वल टू AC है, तो ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। अब हमने थ्योरम की थी 7.2 कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स जो इक्वल हैं उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, मीन्स एंगल B इक्वल टू एंगल C आ गया यहाँ से। ठीक है। अब देखिए ABC ट्रायंगल में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C क्या होगा 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब एंगल A तो 90 डिग्री था और B इक्वल टू C था, तो एंगल B प्लस एंगल B लिख सकती हूँ इसे 180 डिग्री। 90 उस साइड जाएगा तो 180 माइनस 90 क्या हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पे आ जाएगा 2 ऑफ एंगल B। ठीक है। तो 2 उस साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ से एंगल B क्या आ जाएगा मेरा 45 डिग्री, जो कि एंगल C के इक्वल है। तो एंगल B और एंगल C कितने आ गए 45 डिग्री। उसके बाद लास्ट सम है हमारा, शो दैट एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। हमें बताना है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके सभी एंगल होंगे वो 60 डिग्री होंगे। तो ABC मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले ली। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है सभी साइड्स इक्वल होती हैं और सभी एंगल भी इक्वल होते हैं। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो यहाँ से देखिए A प्लस B प्लस C क्या आ जाएगा मेरा 180 डिग्री। ठीक है। तो ये तीनों इक्वल हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एंगल A प्लस एंगल A प्लस एंगल A लिख सकती हूँ इसे। तो यहाँ से देखिए इसे सोल्व करेंगे तो ये 60 डिग्री आ जाएंगे सारे एंगल्स हमारे। तो इसी के साथ आपके एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हुई। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।